साजिशों से रिलेटेड प्लैनेट जो है वो कहा जाता है, स्कैंडल से रिलेटेड जो है प्लैनेट उसको ये समझा जाता है। तो इस वक्त जो एक्टिवेशन होगी वो साजिशों से रिलेटेड होगी या पाकिस्तानी सियासतदान जो है वो एक दूसरे के खिलाफ आपको जाते हुए नजर आएंगे, वर्बल एक्सप्रेशन के थ्रू इल्जामात की बौछार होगी। अब इमरान खान साहब जो हैं वो जुपिटर से किस तरह से फायदा लेते हैं वो आपको चांद ग्रहण के जो अल्लाह ना करे बीमारी का भी मामला आ सकता है। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर मोहम्मद अली आपके अपने यूट्यूब और फेसबुक प्लेटफॉर्म डॉक्टर एम अली एस्ट्रोलॉजर से आपसे मुखातिब ढेरों दुआओं के साथ। और दुआएं मेरी हमेशा आपके लिए, अपने प्यारे पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानियों के लिए, सबके लिए यही होती है कि अल्लाह ताला आपके लिए और आपके प्यारे रिश्तों के लिए दीन और दुनिया की आसानियां पैदा फरमाए, आमीन सुमान। व्यूअर्स, मैं आज जो आपके साथ वीडियो शेयर कर रहा हूं उसका जो टॉपिक है वो है जो आज चांद ग्रहण लगा है। चांद ग्रहण तो मौजूद है, चांद ग्रहण के असरात जो हैं वो इमरान खान साहब के जायचे पे, पाकिस्तान के जायचे पे क्या मुरतब होंगे ये हम देखेंगे। और ओवरऑल जो है दुनिया के ऊपर भी क्या असरात हैं, शॉर्ट्स उसकी भी हम बात कर लेंगे। इसके अंदर पाकिस्तानी सियासत के ऊपर क्या असरात आएंगे, सियासतदानों के ऊपर क्या असरात आ सकते हैं, ये सारी डिस्कशन हमारी इस मुख्तसर करने की कोशिश करूंगा वीडियो, और कोशिश करूंगा कि बात आपको समझ आ जाए। चांद ग्रहण पे बात करने से पहले थोड़ी सी चीज मैं आपको समझाना चाहूंगा कि ये जो चांद ग्रहण है जो आज लगा है, इसका जो वक्त है वैसे अगर हम इसको यूनिवर्सल टाइम यूटीसी के हिसाब से देखते हैं तो ये लगा है 30 अगस्त को 8:44 और 12 सेकंड पे, ठीक है। और अगर हम इसको पाकिस्तान के हिसाब से देखते हैं तो ये 1:44 12 सेकंड के ऊपर जो है ये लगेगा, ठीक है। मगर ये कि लग चुका हुआ है दुनिया में, तो इफेक्ट्स तो उसके क्रिएट हो रहे हैं। अच्छा, फिर पार्शियल इक्लिप्स जो है यूटीसी के हिसाब से जो है 30 अगस्त को उसका टाइम है 9:43 36 सेकंड। और चूंकि मैं इस वक्त लाहौर में मौजूद हूँ, लाहौर से कैलकुलेशन कर रहा हूँ, तो लाहौर का टाइम जो है वो 31 अगस्त 2:43 36 सेकंड, ठीक है, रात की मैं बात कर रहा हूँ। और टोटल जो इसका टाइम है ये वैसे तो 48 मिनट के लिए पीक अपनी लेगा, मगर फुल इक्लिप्स जो शुरू होगा यूनिवर्सल टाइम के हिसाब से वो शुरू होगा 10:58 4 सेकंड पे, और यहाँ हमारे लाहौर में 3:58 और 4 सेकंड पे ये फुल इक्लिप्स जो है वो शुरू होगा। मैक्सिमम जब इक्लिप्स का टाइम होगा यूनिवर्सल टाइम के हिसाब से वो होगा 30 अगस्त को 11:22 पे और 13 सेकंड होंगे उस वक्त। लाहौर में 31 अगस्त को 4:22 13 सेकंड के ऊपर होगा ये। और फुल इक्लिप्स जब खत्म होगा 30 अगस्त को वो 11:46 15 सेकंड, और लाहौर में वो 4:46 15 सेकंड पे खत्म होगा। इसकी पेनम्ब्रियल जो इसका जो मैग्नीट्यूड है और इसकी वैल्यू जो है, अगर वैल्यू की हम बात करते हैं तो वो 100% है। पाकिस्तान में ये नजर आएगा तकरीबन 42 मिनट के लिए मुकम्मल तौर पे, और दुनिया की 95% तकरीबन आबादी जो है वो इसको देख सकेगी। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा आपको शॉर्टली समझा देता हूँ, ये इल्मी नुक्ता है, मैं अपने जो देखने वाले हैं उनके लिए अर्ज करता हूँ। जिन लोगों की दिलचस्पी है, बाकी लोग तो शायद कहेंगे ये बेकार चीज है, मगर जो लोग इस चीज में दिलचस्पी रखते हैं उनके लिए ये चीज जो है मैं वाजे कर देता हूँ। इक्लिप्स जो होते हैं वो 3 तरह के होते हैं, ठीक है। एक टोटल होता है, एक पार्शियल होता है और एक पेनम्ब्रल होता है। जो आज का इक्लिप्स है, जो आज का जो चांद ग्रहण है वो पेनम्ब्रल लूनर इक्लिप्स कहलाएगा, ठीक है। पेनम्ब्रल क्या होता है देखिए, इसमें होता क्या है कि सूरज, जमीन और चांद जब बिल्कुल सीधे एक दूसरे के सामने इकट्ठे हो जाते हैं तो वो प्रॉपर इक्लिप्स कहलाता है, ठीक है। और जब चांद जमीन का जो बाहर वाला आउटर शेडो है ना, आउटर शेडो उसके ऊपर से जब गुजरता है या उसमें से गुजरता है, जहां पे आप समझ लीजिए कि सूरज की जो रोशनी है जमीन के उस शेडो के ऊपर कम पड़ रही होती है, चांद जब वहां से गुजरता है तो वो
ग्रहण में आ जाता है, रेडिश कलर में आ जाता है, क्योंकि पूरी रोशनी जो है वो सूरज की नहीं पड़ रही होती, तो वो रेडिश सा जो है उसका कलर जो है वो हो जाता है। तो उस ग्रहण को पेनम्ब्रल जो है, पेनम्ब्रल लूनर एक्लिप्स कहा जाता है। और पेनम्ब्रल जो है, इसके अंदर एक वर्ड आ रहा है अम्ब्रा। अम्ब्रा का मतलब होता है, आप समझ लें, अम्ब्रा कहते हैं साय को, शेडो को कहते हैं, ठीक है, पेनम्ब्रल। और पेनम्ब्रल जो लूनर एक्लिप्स है उसको आप समझ लीजिए कि दरियाफ्त एक तरह से कह सकते हैं। उसका नाम था, एस्ट्रोनॉमर था, जर्मन एस्ट्रोनॉमी का था, वो मैथमेटिशियन था, एस्ट्रोनॉमर था, उसका नाम था जोहानस केपलर। तो उसने 15वीं सदी का ये था, मतलब मैथमेटिशियन और जर्मन था। तो उसने पेनम्ब्रल जो है, पेनम्ब्रल एक्लिप्स जो है उसके बारे में बताया था। फिर उसकी पूरी स्टडीज हैं और पूरा उसकी रिसर्च है। और उसने एक काम किया था कि उसने केपलेरियन टेलीस्कोप जो है वो भी इजाद की थी। टेलीस्कोप आज जिस तरह हम लोग एस्ट्रोलॉजर्स हैं, हम लोगों ने प्लैनेट्स को देखना है, तो केपलेरियन जो है टेलीस्कोप, उसकी बेस पे बहुत सारी टेलीस्कोप्स जो है वो बन गई हैं, मगर केपलेरियन टेलीस्कोप जो है वो जोहानस केपलर ने बनाई थी। अच्छा, बहरहाल ये तो बात और हो जाती है। अब हम बात करते हैं कि ये जो इक्लिप्स लगा है इसका इफेक्ट जो है पाकिस्तान के ऊपर क्या आ रहा है, ठीक है। सबसे पहले हमने ये देखना है, अब हमने ये देखना है कि मरकरी जो है ना, मरकरी, ये साल है मरकरी का, ठीक है, और ये साल है वीनस का। वीनस जो है वो रिलेट करती है सियासत से, और मरकरी जो है वो रिलेट करती है मीडिया से, कम्युनिकेशन से, वर्बल एक्सप्रेशन से, ठीक है जी। और शेडो की हम बात कर रहे हैं, तो हमने 2 शेडो प्लैनेट्स को जहन में रखना है। मेरे जो व्यूअर्स हैं उनको पता है, मैं अक्सर बात करता हूं राहु और केतु, जिसको कुरान पाक में रास और जनब के नाम से कहा, मतलब मुखातिब किया गया है। नॉर्थ नोड और साउथ नोड इसको इंग्लिश में कहते हैं। साउथ नोड इज केतु और नॉर्थ नोड जो है वो राहु है, ठीक है जी। अच्छा, अब चांद का ये जो गुजरना है जमीन के शेडो में से, तो इसके अंदर जो शेडो प्लैनेट्स हैं वो एक खास एंगल से जमीन की तरफ देखेंगे, और उसके असरात जो है जमीन के ऊपर क्या आएंगे। देखें, जो राहु है उसका ताल्लुक होता है साउंड से, ब्लास्ट से, धमाके से, ठीक है। जहां पे लेट्स से टायर अगर एक बर्स्ट होता है, तो वहां पे आप लोगों के लिए शायद हैरानी की बात होगी, राहु जो है वो इनएक्टिव होता है। जहां पे टायर की हवा निकलती है, लीकेज होती है, वहां पे केतु जो है वो एक्टिव होता है। अच्छा, केतु जो है वो बदबू फैलाने वाला प्लैनेट कहा जाता है, साजिशों से रिलेटेड प्लैनेट जो है वो कहा जाता है, स्कैंडल से रिलेटेड जो है प्लैनेट उसको ये समझा जाता है। तो इस वक्त जो एक्टिवेशन होगी वो साजिशों से रिलेटेड होगी, प्लस ये है कि दुनिया में आप जो है वो मुख्तलिफ वाकयात जो है, अल्लाह ना करे, दहशतगर्दी के देख सकते हैं, जंग जो है वो चल रही है, जो इस तरह की चीजें हैं, ब्लास्ट वगैरह, अल्लाह ना करे वो चीजें जो हैं, क्योंकि इस चांद ग्रहण का इफेक्ट जो है वो दुनिया पे इस तरह से आ सकता है। अच्छा, ये तो इसका आ गया नेगेटिव साइड आ गई। दुनिया में आप बहुत सारे स्कैंडल्स जो हैं वो भी आते हुए देखेंगे आने वाले 40 से 45 दिनों में, क्योंकि हमने वीडियोस आपके साथ की हैं जो चांद के और ग्रहण के प्री एंड पोस्ट इफेक्ट्स को लेके हमने की हैं। प्री इफेक्ट्स भी होते हैं और पोस्ट। अभी जो पोस्ट इफेक्ट्स आएंगे, प्री इफेक्ट्स में हमने देखा चीजें जो हैं वो निकल रही हैं, खराब हो रही हैं, पोस्ट इफेक्ट्स में हमने चीजें देखी हैं। अब हमने इनको ज्वाइन करना है मरकरी की रेट्रोग्रेशन के साथ। हमने देखना है कि जो जुपिटर है वो भी 3 या 4 सितंबर से रेट्रोग्रेड होगा, उसके बाद सैटर्न जो है वो रेट्रोग्रेड हो जाएगा, ठीक है। अब हमने इन सारे डॉट्स को कनेक्ट करना है और अब हमने पाकिस्तान के मामलात को देखना है। पाकिस्तान में सियासत जो है वो एक नया रुख, एक नया मोड़ इख्तियार करेगी अगले आने वाले 40 से 45 दिनों में। चांद ग्रहण के जो पोस्ट इफेक्ट्स आएंगे, पेनम्ब्रल, ये जो पेनम्ब्रल लूनर इक्लिप्स जो है इसकी इफेक्ट्स जो आएंगे वो ये आएंगे। और राहु और केतु की एक्टिवेशन से बेचैनी, एनार्की जो है
वो हो सकती है। क्योंकि देखिए आप इस वक्त सैटर्न की रेट्रोग्रेडेशन को अगर हम देखते हैं तो सैटर्न को हम रिलेट करते हैं अवाम के साथ। अवाम में बेचैनी है इस वक्त, मायूसी है, एजिटेशन है, वो चीज़ आने वाले कुछ दिनों में और बढ़ती हुई नजर आएगी। 40 से 45 दिन में ये चीज़ जो है वो अल्लाह ना करे ज़्यादा हो सकती है। उसके बाद केतु का रोल जो है वो ये हो सकता है कि साजिशें जो हैं पाकिस्तान के खिलाफ या पाकिस्तानी सियासतदान जो हैं वो एक दूसरे के खिलाफ आपको जाते हुए नजर आएंगे। वर्बल एक्सप्रेशन के थ्रू इल्जामात की बौछार होगी, स्कैंडल्स जो हैं वो नए आपको आते हुए नजर आएंगे। उसके बाद जो सिचुएशन है वो बहुत सारे इदारों के लिए आउट ऑफ कंट्रोल होगी, क्योंकि पाकिस्तान के ज़ायचे में इस वक्त जो इदारों से रिलेटेड सैयारे हैं वो थोड़े से वीक पोजीशन ले रहे हैं, और ऊपर से ये जो चांद ग्रहण का मामला है इसकी वजह से चीज़ें जो हैं वो और वीक होती हुई नजर आती हैं। अल्लाह ताला करम करेगा इंशाल्लाह। अच्छा, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो रहने के लिए बना है और कायम रहने के लिए बना, कायम रहेगा इंशाल्लाह। अब हम बात करते हैं इमरान खान साहब की। इमरान खान साहब के बारे में हमने एक वीडियो की थी लास्ट, आपको अगर याद होगा तो लिब्रा के अंदर ग्रहण लगा था, और उस वक्त हमने कहा था कि इमरान खान साहब विल हैव टू फेस द म्यूजिक, पोजीशन उनकी जो है वो कमजोर होगी। अगर आपको याद हो, हमने लिब्रा के अंदर जब चांद ग्रहण लगा था, मेरे ख्याल में मई की बात है, हमने ये बात की थी। अब जो चांद ग्रहण है उसके इफेक्ट्स इमरान खान साहब का जो जायचा है उसको हम देखते हैं। तो इमरान खान साहब का जो 9वां घर है और 11वां घर उस वक्त कमजोर पोजीशन में थे। इस वक्त जो है 9वां घर, उसमें मार्स जो है इमरान खान के दायचे में वो स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है। फॉरेन हेल्प जो है वो बातचीत के जरिए और कम्युनिकेशन के जरिए जो है वो इमरान खान को हेल्प करती हुई नजर आती है। अच्छा, और फिर जुपिटर का रेट्रोग्रेड होना पाकिस्तान के दायचे में वो इमरान खान के दायचे में फायदेमंद साबित हो रहा है, क्योंकि जुपिटर जो है उसका वैसे भी नंबर जो है वो 3 है, और अगर आप उसमें प्लैनेट्स देखते हैं तो नंबर 3 है। अब इमरान खान साहब जो हैं वो जुपिटर से किस तरह से फायदा लेते हैं वो आपको चांद ग्रहण के जो पोस्ट इफेक्ट्स हैं वो उसमें नजर आएगा। इमरान खान साहब जो हैं, बहुत सारे लिब्रा वाले इस वक्त जो हैं वो फायदा लेंगे। वैसे तो मैं आपको बताऊं कि कैप्रिकॉर्न, पाइसेस और लियो वाले जो हैं वो बहुत ज्यादा फायदे में रहेंगे, मगर हम जब इनफरादी सतह के ऊपर बात करते हैं तो इमरान खान साहब को 40 से 45 दिन में जो इनके केसेस हैं वो उनसे छुटकारा बहुत हद तक होता हुआ नजर आता है। मैं वैसे भी बात करता हूं कि इनकी बर्थडे के करीब जो है वो चीज नजर आएगी। तो अब हम इस दलील से भी बात कर रहे हैं कि ये जो चांद ग्रहण है इसके पॉजिटिव इफेक्ट्स जो है इमरान खान साहब की सियासत पे, इमरान खान साहब की लाइफ पे। हाँ, एक बात यहाँ पे हम बात करेंगे कि केतु जो है साजिश वाला जो प्लेनेट है वो इमरान खान साहब को नुकसान पहुंचा सकता है, इस तरह से कि इमरान खान साहब को कोई बड़ा और करीबी साथी, मैं उनकी जो फीमेल काउंटर पार्ट है उनके हिसाब से बात नहीं कर रहा, वो उनका पर्सनल इशू है, और वो वैसे भी माशाल्लाह ठीक रिश्ता उनका। मतलब ये है कि किसी करीबी साथी से फिर एक धोखा जो है इमरान खान साहब को मिलने वाला है, जिसको शायद इमरान खान साहब की सोच समझ वहमो गुमान से भी वो चीज जो है वो बाहर है। तो इमरान खान साहब जो हैं उनके लिए ये बात है कि केतु जो है उनको थोड़ा सा मतलब ये कि डिस्टर्ब कर सकता है। बाकी ओवरऑल अगर मैं बात करता हूं तो मैं आपको ये कह सकता हूं अपनी कैलकुलेशन के हिसाब से कि इमरान खान साहब जो हैं इस चांद ग्रहण के पोस्ट इफेक्ट से 40 से 45 दिन तक, अगर मिसाल के तौर पे इमरान खान साहब जेल में भी रहते हैं तो एक लिहाज से इमरान खान साहब के लिए ये चीज, मतलब वैसे देखें जेल अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे, किसी के लिए भी अच्छी नहीं है, मगर शायद कुदरत के देखें अपने तरीके होते हैं, कुदरत को खुद पता है कि क्या करना है, और हम इंसान जो है अपने अंदाजे लगाते हैं, अपनी कैलकुलेशंस करते हैं कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। ये कैलकुलेशन मैं आपको दे रहा हूँ, करना मेरे अल्लाह ताला ने है, अपने पाक हबीब के सदके, पंचतन पाक के सदके, उसने जो भी करना है, मगर ये कैलकुलेशन जो है वो ये कहती है कि ये 40-45 दिन टफ भी रह सकते हैं, और उसके बाद जो चीज आती है वो आसानी वाली आती है। मैंने लास्ट अभी जो वीडियो की थी उसके अंदर ये डॉक्टर एमिली एस्ट्रोलॉजर के ऊपर और कुछ और चैनल्स के ऊपर भी बात हुई थी
میں نے یہی کہا تھا کہ عمران خان صاحب کا توشہ خانہ والا کیس جو ہے اس کا فیصلہ تو ان کے حق میں آ سکتا ہے, ریلیف ملتا ہوا نظر آتا ہے. میں نے بڑا کلیئرلی کہا تھا اپنے اس چینل کے اوپر ہی, جو ہمارا اور آپ کا چینل ہے, اس کے اوپر ہم نے بات کی تھی, اور یہ میں نے ضرور کہا تھا کہ مکمل ریلیف جو ہے وہ ان کی برتھ ڈے کے قریب جاتا ہوا ملتا. تو آئی اسٹل مینٹین مائی اسٹیٹمنٹ بائی دا گریس آف گاڈ کہ 40-45 دن ہیں, اس کے اندر عمران خان صاحب کو بہت ساری چیزوں سے آپ جو ہے نا وہ باہر آتے ہوئے دیکھیں گے. اچھا, اب آ جاتے ہیں باقی سیاستدانوں کی طرف. تو میں وہ شارٹلی آپ کو بتا دیتا ہوں. پی ڈی ایم ہم ڈے 1 سے کہا کہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار رہے گی, وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار رہی ڈیو ٹو مطلب ذہنی جو تفریق رہی ہے ان میں. ابھی آپ کو بہت زیادہ الزام تراشی, بہت زیادہ گھبراہٹ, کیونکہ کیتو جو ہے وہ گھبراہٹ بھی طاری کرتا ہے. پی ڈی ایم سے ریلیٹڈ بہت سارے معاملات جو ہیں وہ گھبراہٹ کا شکار ہوں گے. ان سے ریلیٹڈ جو لیڈرز ہیں, اللہ تعالیٰ نہ کرے بیماری کا بھی معاملہ آ سکتا ہے, اور مطلب اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ بہت زیادہ پازیٹیو نہیں ہیں, مگر یہ ہے کہ لیٹس ہوپ فار دا بیسٹ. اور پاکستان کے لیے ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے پاکستان کو جو ہے وہ بہترین سچویشن میں لے جائے, اور لے جائے گا مالک انشاءاللہ تعالیٰ. آپ بھی دعا کریں, میں بھی, اور کائنڈلی جو چینل پہ نئے آئے ہیں ہمارے بہن بھائی ویورز, ان سے ریکویسٹ ہے کہ کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کر لیں, اور ویڈیو اگر پسند ہے تو اس کو لائک کر لیں, اور کمنٹ سیکشن میں اپنے ویلیوبل کمنٹس دیجیے اس ویڈیو کے بارے میں. مجھے اجازت دیجیے, اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.